ओके ना। हाँ प्यारे बच्चों, आज इस जियोग्राफी की क्लास में जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक है आज का आपके सामने कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक हो गया ना भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। मैंने आपको कहा था कि आपको याद क्या करना है? सिर्फ आपको याद करना है RMMU, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। और छोटे जिले याद करने के लिए GST, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है ना? तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये बात आपको याद रखनी। उसके बाद में बात करें भारत की दो प्रकार की सीमाएं, एक तो है जलीय सीमा और एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आपको पता है कि जो ये भारत है, इसके भारत के दक्षिण में देख लो आप, दक्षिण में एक महासागर है, हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। यहां पर दक्षिण में पानी पानी है, तो ये भारत की है जलीय सीमा, जिसे कहते हैं तटीय सीमा। क्या कहा जाता है? तटीय सीमा। और बच्चों ध्यान रखना, जो ये है ना स्थलीय सीमा, ये स्थलीय सीमा ये भारत के कुल 7 पड़ोसी देशों के साथ में लगती है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सीधा प्रश्न आएगा। भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत की तटीय सीमा, दो प्रकार की सीमा है भारत की। और जो पुराने स्टूडेंट है पहले से पढ़ चुके हैं, तटीय सीमा या जलीय सीमा, जलीय सीमा। ठीक है ना? पहला प्रश्न तो पूछा जाएगा कि किस महासागर या किस खाड़ी के साथ में लगती है, तो हिंद महासागर के साथ में लगती है। ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, भारत की तटीय सीमा दो प्रकार की है। एक तो मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का मतलब है यहां कन्याकुमारी तक। और एक ध्यान रखना, जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां से इंदिरा पॉइंट। तो दो प्रकार की तटीय सीमा लगती है और एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो दोनों के उत्तर बताओ आप। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल कितने देशों के साथ में लगती है? 7 देश। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। तो ध्यान रखना, 15,200 किलोमीटर भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो 7 देशों के साथ में लगती है। 7,516 किलोमीटर। ध्यान रखना, 7,516.6 किलोमीटर ये भारत की है तटीय सीमा, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह साथ में शामिल है। ध्यान रखना। और जो भारत की मुख्य भूमि कन्याकुमारी तक है 6100 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, दो तरीके के प्रश्न बनेंगे। तो जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसके बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद में जो भारत की तटीय सीमा है जिसमें कुल 9 राज्य स्थित है उनके बारे में बात करेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7 है। ध्यान रखना, ये आपके सामने 7 पड़ोसी देश है। ठीक है ना? भारत की अब इसके क्या हो गया? किस ठीक है ना?
तो भाई ये आपको याद रखनी है। स्थलीय सीमा जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो 7 देशों के साथ में लगती है, कितनी है याद कर लो, कितनी है? इसमें साफ नहीं दिखाई दे, साफ नहीं दिखाई दे, उसको बुला के ले गया पीयूष को। ठीक है ना भाई, समझ लो ना, मैं बता देता हूं। भारत में जो भारत की सीमा है 2 प्रकार की लगती है। ठीक है ना, भारत की सीमा कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। ठीक है ना, कितने प्रकार की है? 2। एक है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, इससे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इससे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो भारत के कुल 7 देशों के साथ में लगती है। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। ये स्थलीय सीमा लगभग आपके 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और एक सीमा है, ध्यान रखना, इसे कहते हैं जलीय सीमा, जलीय सीमा। पीयूष इधर आओ। ठीक है ना, वो निकल वापिस गायब हो गया वो। हाँ ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो। स्थलीय सीमा कितनी है? कितनी है? 15,200। पड़ोसी देश कितने हैं? 7, जिसे कहते हैं तटीय सीमा। और ध्यान रखना, इसे कहते हैं जलीय सीमा। ध्यान रखना, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि की कुल कितनी है? 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। दोनों याद रखनी है भाई, मैं याद करा देता हूं, है ना, मेरे साथ में बोलो, याद हो जाएंगे। आपसे पूछ ले भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल कितनी है? 15,200। 15,200, 15,200 7 देश है। ठीक है ना, 15,200 7 है देश है भारत के पड़ोसी। अब आपसे पूछ ले भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, याद कर लेना। तो भारत के जो दक्षिणी भारत है उसकी सीमा हिंद महासागर के साथ में लगती है, जिसे कहते हैं जलीय सीमा, जिसे कहते हैं तटीय सीमा। अब तटीय सीमा कितने प्रकार की है? 2। एक तो मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का मतलब क्या है? यहां तक, है ना, ये यहां तक कन्याकुमारी। ध्यान रखना, यहां से पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु से लेकर के गुजरात तक, ये है आपके 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा पूछ ले तो कितनी है? और आपसे पूछ ले द्वीपों सहित, लक्षद्वीप और आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित, तो कितनी है? 7,516.6। देखो पॉइंट याद है तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो उससे भी अच्छी है। जा 7,516, 75 16, कितनी है? 75 16। ठीक है ना। अब ये भारत के पड़ोसी देश है ना, भारत के पड़ोसी देश है, ध्यान रखना, इनके नाम आपको याद रखना है। अब आपसे पूछ ले भारत की कुल सीमा रेखा कितनी है कुल, तो आपको क्या करना है? 15,200 प्लस 7,516.6 को क्या करोगे? साथ में मिलाओगे। कुल सीमा का मतलब है भारत के चारों तरफ से। ये कितनी है? 15,000। इतना भाई ज्यादा डीप से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपसे पूछ ले भारत की कुल सीमा कितनी है जलीय और स्थलीय, तो 15,200 प्लस 7,516 क्या करोगे? प्लस करोगे तो 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है ना। अब भारत की जो स्थलीय सीमा है जो 7 देशों के साथ में लगती है, तो इसमें प्यारे बच्चों कुल ध्यान रखना 16 राज्य। कितने राज्य है? 16 राज्य प्लस है 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना जो तटीय सीमा रेखा है उस पर 9 राज्य और प्लस कितने हैं? 4 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। और भारत 7 देशों के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है ना, इनकी संख्या याद कर लेना। आपसे पूछ ले कि स्थलीय सीमा बनाने वाले भारत के कुल कितने राज्य है?
16 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश 2 है, याद कर लो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो स्थलीय सीमा बनाता है। और राज्य कितने हैं? 16। और तटीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश 4। अब केंद्र शासित प्रदेश में ध्यान रखना, चंडीगढ़ और दिल्ली, चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़ दो आप, कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। याद करने का तरीका बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने तो स्थलीय सीमा बना ली। अब जलीय सीमा बनाने वाले भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4। 2 तो वो कट गए, और 2 और किसको काटने हैं आपको? दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली किसी भी देश या किसी महासागर के साथ में सीमा नहीं बनाती है। चंडीगढ़ भी ध्यान रखना किसी देश और किसी सागर के साथ में सीमा नहीं बनाती है। तो बाकी 4 कौन बच के? ध्यान रखना आपके, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप है ना, एक आपके पुडुचेरी, और एक दादर और नगर हवेली। ठीक है ना, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो तटीय सीमा बनाता है। तो यहां से प्रश्न पूछने की संभावना है, क्योंकि बेसिक लेवल के आपके प्रश्न आएंगे, ज्यादा डीप से नहीं पूछे जाएंगे। और इसको ऐसा मत सोचना ये ज्यादा डीप से है, नहीं, इजी क्वेश्चन है, एकदम सीधे है ना। जियोग्राफी की शुरुआत यहां से होती है। अब 7 पड़ोसी देश है, इसमें ध्यान रखना, बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है, जो 4096.6 किलोमीटर बनाता है। 7 देश है, उसमें सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है भारत के साथ में? बांग्लादेश है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के बाद में ये आपके असम है, मेघालय है, ध्यान रखना। उसके बाद में मिजोरम है, त्रिपुरा है। ठीक है ना, ये कुल सीमा कितनी हो गई है? 4096.6 किलोमीटर। बस इतना याद कर लेना। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भारत के साथ में कौन सा देश है? बांग्लादेश। 2 नंबर पे कौन है? चीन, जो 3400 कितनी है? 88 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम, इसका नाम है 0 डिग्री, 0 डिग्री, या इसे कहते हैं रेड क्लिफ। ठीक है ना, क्योंकि पहले भारत, सॉरी ध्यान रखना, पहले पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित था, बांग्लादेश पाकिस्तान का ही भाग था। ध्यान रखना, रेड क्लिफ रेखा जो भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ध्यान रखना, जब देश का विभाजन किया गया, भारत का विभाजन कब किया गया? भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ? 1947। 14 अगस्त 1947 को भारत से एक अलग देश बना है पाकिस्तान। और ध्यान रखना, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। योजना कौन सी थी? माउंटबेटन योजना। और इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। बाकी वो समझ लो, प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि आजादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन। और फिर माउंटबेटन जो इंग्लैंड वाले थे, अंग्रेज, वो वापिस अपने देश चले जाते हैं, तो गवर्नर जनरल किसे बना दिया गया? सी राजगोपालाचार्य। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचार्य। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, रेड क्लिफ रेखा है 0 डिग्री, है ना, ध्यान रखना, इस सीमा का नाम है। उसके बाद में चीन और भारत के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसका नाम क्या है? मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। ठीक है ना, ये भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। प्यारे बच्चों, ये भी अंग्रेजों द्वारा खींची गई है। ठीक है ना, और ये अंग्रेज चाहते थे भारत और चीन के बीच में लाइफ टाइम, जब तक दोनों देश रहे तब तक ये सीमा विवाद रहे, और ये अंग्रेज सीमा विवाद करके चले गए। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है,
ये रेड क्लिफ रेखा विश्व की एकमात्र सीमा रेखा है जिसका निर्धारण पेन से किया गया है। विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसका निर्धारण है पेन के माध्यम से किया गया है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो रात के समय लाइटों से चमकती है। यह प्रश्न पूछ लिया गया, देख लो प्रश्न क्या पूछा गया। वर्ल्ड की या विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो रात के समय लाइटों से चमकती है या टिमटिमाती है, तो रेड क्लिफ रेखा है, ध्यान रखना। रेड क्लिफ है ना, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये इस कुल कितनी है 3323 किलोमीटर है। और इस रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ। नाम क्या है, रेड क्लिफ। एक अंग्रेज अधिकारी था, वकील था, जिसका नाम था सर रेड क्लिफ, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया था। ठीक है ना भाई, ये आपके जियोग्राफी के है ना नोट्स, इसमें ये करेक्शन करके साथ में करते रहना ना, क्योंकि ये आपके सभी प्रश्न दे रखे, तो साथ में इसको खोल लो जियोग्राफी को। उसके बाद में बात करें नेपाल और भारत के बीच में, ध्यान रखना 1751 किलोमीटर। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी के गुलाम नहीं रहा था। क्यों नहीं रहा था, भारत की सत्ता छाया में बच गया था। नेपाल पहले भारत का ही भाग था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये नेपाल कोई देश नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें नेपाल, विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान किस देश का है, नेपाल का, ठीक है ना, 2015। उसके बाद में म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर, ध्यान रखना ये म्यांमार है ना, इसके बीच में भारत और म्यांमार के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसका कोई नाम नहीं। ये पहले भारत का ही भाग था, अंग्रेजों ने इससे भारत से अलग कर दिया है। अंग्रेजों ने हमारे देश को कैसे तोड़ा, देखो आप, पहले तो म्यांमार को अलग कर दिया, नेपाल अलग हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये भी अंग्रेजों ने भारत का विभाजन किया है। उसके बाद में बात करें भूटान, भूटान के साथ में 799 किलोमीटर, ये भी प्राकृतिक सीमा है भाई, ठीक है ना। और उसके बाद में अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान, इस जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में रेखा उसका नाम है डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ये भी अंग्रेजों द्वारा खींची गई है, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा, देखो ये रेड क्लिफ रेखा है, ये कब खींची गई है, 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 को। मैकमोहन रेखा कब खींची गई है, 1914, ठीक है ना। और जो ये डूरंड रेखा है, ये ध्यान रखना 1894, ठीक है ना, कहीं पर आपको मिलेंगे 1898, ठीक है ना। तो ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इसका नाम है डूरंड रेखा। और ध्यान रखना वर्तमान में पीओके पाक अधिकृत कश्मीर से अफगानिस्तान की सीमा लगती है, ठीक है ना, सीधे भारत के साथ में अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है भाई, ध्यान रखना। अब भारत के ऊपर एक छोटा सा देश है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये अफगानिस्तान के ऊपर है, भारत के पास में ही है, लेकिन ये भारत के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो ये 7 देश है, नाम याद कर लेना। सर्वाधिक सीमा किस देश की लगती है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है। और ये प्यारे बच्चों 3 देशों की सीमा का नाम याद कर लेना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, ठीक है ना। रेड क्लिफ रेखा, इसमें आपके रजिस्टर है तो इसमें लिख देना रेड क्लिफ रेखा, हेडिंग डालना रेड क्लिफ रेखा, मैं 2-4 लाइनें लिखा देता हूं इसके बारे में, ठीक है ना। रेड क्लिफ रेखा, इसको लिख लो भाई, है ना। अपने इसके ऊपर ही लिख दो ना,
ये PDF है इसके ऊपर ही, तो इसको पढ़ लोगे भाई, है ना। लिखना रेड क्लिफ रेखा विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना, लिखो भाई इसको ना, विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका निर्धारण, लिख ले भैया ना, हरियाणा पंजाब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसका निर्धारण है पेन से किया गया है। पेन होता है ना, पेन से इसका निर्धारण किया गया। अब मेरी बात सुनो, ये रेड क्लिफ रेखा है, इसका नाम अंग्रेज एक वकील था जिसका नाम था सर रेड क्लिफ, अपने नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रख दिया है। कितने मूर्ख हम है या नहीं है? जब तक भारत रहेगा, जब तक पाकिस्तान रहेगा, तब तक इस सीमा का नाम यही रहेगा। नाम अमर करके चला गया एक अंग्रेज। अब ध्यान रखना, ये दिल्ली में बैठ करके, अब ऐसा थोड़ी हुआ है कि उन्होंने सर्वे किया है ना भाई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ का निर्धारण किसने किया था? सर रेड क्लिफ ने। दिल्ली में बैठा है। अब ध्यान रखना, यहां पर पहले पुलिस चौकियां थी। क्या थी? पुलिस चौकियां, पुलिस थाने थे, ऐसे समझ लो, ठीक है ना, पुलिस है थाने। तो वहां दिल्ली से ही ध्यान रखना मैप लिया, फिर उसे पुलिस चौकियों को ऐसे निर्धारित करते करते करते, चिन्हित करते करते एक लाइन खींच दी कि ये इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे लोग थे बेचारे, जब मॉर्निंग में उठे तो आधा देश, आधा खेत, अपना खेत किसान का पाकिस्तान में और आधा भारत में। कई लोगों के घर का विभाजन हो गया था, आधा घर पाकिस्तान में और आधा घर है भारत में, ठीक है ना। तो इसमें किसानों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है भाई। सबसे प्रभावित राज्य है पंजाब। और जम्मू कश्मीर वाला विवाद तो मैं बताऊंगा बाद में, पहले इसको समझ लो, है ना। तो ये 7 देश है। अब शॉर्टकट में इसको लिखना चाहो तो लिख दो भाई, है ना, है ना। बचपन में BF, है ना। लेकिन यार देखो, ट्रिक इसमें जरूरत ही नहीं है। भारत का मैप दिमाग में घुमाओ, नालायक कौन है? पाकिस्तान है या नहीं है? नालायक कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की साइड में चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अब इसमें क्या करोगे ट्रिक, है ना। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? सबसे कम है? दिशा याद कर लेना। आपसे पूछ ले कि भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में पड़ोसी देश कौन सा है? उत्तर पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान, उत्तरी दिशा में अफगानिस्तान, ठीक है ना। चीन आ गया आपके उत्तर पूर्व में, नेपाल उत्तर पूर्व में, भूटान उत्तर पूर्व में, ध्यान रखना। म्यांमार आ गया पूर्व में, और ये आ गया बांग्लादेश है दक्षिण पूर्व में, ठीक है ना। ये दिशा भी याद करनी है आपको। उसके बाद में जीरो रेखा, ये मैं वापिस इसके बारे में थोड़ी बहुत बता देता हूं, इतनी बात याद रख लोगे तो अच्छी बात है। बांग्लादेश बात कर चुके हैं। सीमा का नाम क्या है? जीरो रेखा, या इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। अब देखो भारत के कितने राज्य है? मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। कितने राज्य है? 5, ठीक है ना। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। देखो मेरी बात सुनिए, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश, अब बांग्लादेश ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है त्रिपुरा, ये, ठीक है ना। इसके तीनों तरफ कौन है? बांग्लादेश, इस साइड बांग्लादेश, इस साइड बांग्लादेश और इस साइड बांग्लादेश। ये प्रश्न ना जाने कितनी बार पूछा गया है, लेकिन ये प्रश्न अभी नॉर्मल हो गया है। कई बार पूछा गया है कि भारत का ऐसा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो कौन है? त्रिपुरा। असम है, मेघालय,
बी है ना, मेघालय ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इन देशों के राज्यों के साथ में बांग्लादेश की क्या लगती है, सीमा लगती है। ठीक है ना। अब ध्यान रखना सबसे कम सर्वाधिक सीमा लगती है वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। ठीक है ना। और सबसे कम सीमा लगती है आसाम की, बांग्लादेश के साथ में। दूर राजधानी है दिसपुर। अब दिसपुर किसकी राजधानी है, कौन बताएगा, असम की। और पास में राजधानी है अगरतला, किसकी है, किसकी है, त्रिपुरा। ठीक है ना। ज्यादा इतना डीप से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लेना। कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5। नाम बोलो मेरे साथ में, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय और वेस्ट बंगाल। अब ट्रिक बना लेते हैं, है ना। बी का मतलब बांग्लादेश। फिर बात करें एम, टी, है ना, ए, एम, डब्ल्यू या बी कर दो। ठीक है ना, ठीक है ना। बांग्लादेश, एम का मतलब क्या है, मिजोरम, टी का त्रिपुरा, ए का मतलब असम, एम का मतलब है मेघालय और बी का मतलब है बंगाल। ठीक है ना। अब ये आपके सामने आ गए हैं, अक्षर वर्ण आ गए हैं, तो आप अपने तरीके से इसको सजा लो। ठीक है ना। बीबी, है ना, बीबी एटीएम। ठीक है ना भाई, ऐसे याद कर लो, नहीं तो बीबी एटीएम, है ना। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है ना। बीबी एटीएम, बीबी एटीएम होती है क्या, नहीं होती है ना। एटीएम कौन होता है, हाँ? ठीक है। उसके बारे में बात करें, म्यांमार, सीमा का नाम देखो, मेरी बात सुनो, ये प्राकृतिक सीमा है, वैसे भी इनका नाम याद करना चाहो तो अरानकोम, है ना, अरानकोम पर्वतमाला। ध्यान रखना यहाँ पर एक पर्वतमाला है, हिमालय का ही भाग है, प्राकृतिक सीमा है। ठीक है ना। अरानकोरम, है ना, अरानकोम, ये ध्यान रखना एक पर्वत श्रृंखला है, म्यांमार और भारत के बीच में एक प्राकृतिक सीमा रेखा है। ठीक है ना। सर्वाधिक सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम सीमा लगती है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, कितने राज्य है, 4, है ना। एम ए एन, ठीक है ना। ठीक है ना। MMAN, ध्यान रखना, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है ना। ये है आपके म्यांमार के साथ में। उसके बाद में बात करें चीन। ठीक है ना। चीन को याद कर लेना भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। ठीक है ना। इसका निर्धारण कब किया गया, 1914। देखो मेरी बात सुनो, एक तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी ध्यान रखना एचपी का मतलब क्या है, हिमाचल प्रदेश, यूके का मतलब है उत्तराखंड, एचपी यूके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। ये ध्यान रखना चीन के साथ में बनाने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, एक तो केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य कितने हैं भाई, 4 राज्य है। ध्यान रखना कितने राज्य है, 4 राज्य। देखो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान रखना जो ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखना ये अरुणाचल प्रदेश ये, और एक है सिक्किम। ठीक है ना। अब चीन क्या कह रहा है, ध्यान रखना, चीन कह रहा है कि जो ये अरुणाचल प्रदेश है ना, ये अरुणाचल प्रदेश, जो ये सिक्किम वाला एरिया, ठीक है ना, ये सिक्किम वाला एरिया,
ठीक है, ये बीच में भूटान आ गया है, लगभग भूटान पर चीन क्या करना चाहता है, कब्जा। रियल बात बता रहा हूं, आने वाले समय में पाकिस्तान पूरा समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान एक चीन का सबसे गरीब राज्य बन जाएगा, ध्यान रखना। रियल बात बता रहा हूं, सबसे गरीब राज्य चीन का कौन बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। नेपाल, जहां तक 2015 तक राजतंत्र था नेपाल में, सीधा बैठ जावे, नेपाल में क्या था, राजतंत्र। तब तक भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन जब तक लोकतंत्र स्थापित हो गया, अब चीन क्या चाह रहा है, चीन ये चाह रहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ में सीमा विवाद में उलझा रहे, और सीमा विवाद में उलझा रहेगा तो भारत अपने विकसित देशों की सूची में शामिल नहीं होगा और भारत में विकास नहीं होगा, सीधी बात है। और चीन चार, अभी आपको पता है कि अभी वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा विकसित देश बन गया भारत, है ना। विकासशील और विकसित देशों की सूची में भारत आ गया है 3 नंबर पे, चीन को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है ना। अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी आपने सुना है ऑपरेशन सिंदूर, और थोड़ी बहुत मुठभेड़ भी हुई थी, झड़प भी हुई थी ना। अब इसमें पाकिस्तान बार बार उछल रहा था कि हमारे पास में परमाणु बम है, इसको हमने होली दीपावली पे खेलने के लिए नहीं रखे हैं, भारत के लिए सजा के रखे हैं, बोले थे ना। ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। 20 वर्षों तक पाकिस्तान में लेके आया है, एक भिखारी के वेश में 20 वर्षों तक पाकिस्तान में लेके आया। एक एक गली पता है उसको, अजीत डोभाल है ना वो। अब तो उसका शरीर मतलब बड़ा हो गया, पहले मतलब एक भिखारी के वेश में हर प्रकार की वहाँ की पाकिस्तान की संस्कृति, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की लैंग्वेज, जितने भी इस्लाम धर्म के जो धार्मिक गुरु मंत्र है सब याद है। जितने हिंदू धर्म सनातन धर्म के नहीं है उतने उसको पाकिस्तान के याद है। पाकिस्तान की एक एक गली बता देगा कि यहाँ से ये गली जा रही है। 20 वर्षों तक रहा था, खुफिया एजेंसी के रूप में उन्होंने काम किया था। सब चीज़ें पता है अजीत डोभाल को कि इनके परमाणु बम कहाँ पे रखे गए हैं, इनके पास में कितनी इनकी औकात है। रियल बात बताऊं, अजीत डोभाल ने कहा ना कि ये धमकी दे रहे, इनके पास में कुछ नहीं है। परमाणु बम है ना, उसको छोड़ने के लिए भी मिसाइल होती है। परमाणु बम से क्या करेंगे, हैं? हाथ से फेंकेंगे क्या? मिसाइल ही नहीं है इसके पास में ना, मेरे पास में परमाणु बम है। अब की बार भारत ने क्या कर दिया, थोड़ा बहुत आसपास में विस्फोट कर दिया तो रेडिएशन फैल गया है। पाकिस्तान में रेडिएशन फैल गया भाई, वहाँ पे विस्फोट हो गया। अब भारत ने कहा कि हमने नहीं किया है, क्यों? क्योंकि यदि भारत वहाँ पे परमाणु बम है, वहाँ पे विस्फोट करेगा तो भारत पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव आएगा, क्योंकि संधि होती है। जहाँ पर किसी देश के पास में परमाणु बम होते हैं ना, परमाणु हथियार होते हैं, उसके आसपास में आपका कोई दुश्मन देश है, भारत यदि उस देश पे अटैक करेगा ना तो उस क्षेत्र पे अटैक नहीं करेगा। ये एक संधि हो रखी है। लेकिन अजीत डोभाल जी को पता था कि परमाणु बम किसके पास में, कहाँ पे है, पाकिस्तान के। एक दो मिसाइलें वहाँ पे दाग दी, रेडिएशन फैल गया। 100 किलोमीटर आसपास के जितने भी लोगों के घर थे उनको छोड़ो खाली करवा दिया। अब अमेरिका ये जांच करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ, कि भाई रेडिएशन कैसे फैला, पाकिस्तान की इतनी औकात है या नहीं है परमाणु बम को संभाल के रखें। अब भारत के पास में भी, भारत ने खुद ने परमाणु परीक्षण किए थे, आपको पता है 2 बार। पाकिस्तान जब परमाणु परीक्षण कर रहा था ना, उस समय अपनी आंखों से कौन देख रहा था, अजीत डोभाल देख रहा था कि उन परमाणु बम्बों की कितनी औकात है। तभी तो बोला था अजीत डोभाल ने कि इनके पास में कुछ नहीं, ऐसे भोंगते रहेंगे, है ना, इनके पास में मिसाइल ही नहीं है ना। तब भारत ने एक छोटा मोटा विस्फोट कर दिया भाई। ये ध्यान रखना, अचानक सीज फायर रोकना, है ना। कहते नहीं कि ट्रंप ने बीच में आकर के ये कर दिया, अमेरिका की मध्यस्थता से ये युद्ध रुक गया, सीज फायर हो गया। अरे वहाँ पे विस्फोट हो गया था, है ना, परमाणु बम थे ना वहाँ पे, और वहाँ पे रेडिएशन फैल गया था। और भारत ने कहा कि हमने संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन किया है।
तो ठीक है, पाकिस्तान यही चाह रहा था, नहीं तो भाई 2-4 और विस्फोट होते तो पूरा पाकिस्तान, कहते हैं ना कि परमाणु वहां पे वो खत्म हो जाते हैं। अब ध्यान रखना, यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो क्या हो गया है, कल समाप्त हो गया, सीज फायर हो गई है, ठीक है ना, ठीक है ना। वो भी युद्ध भी रुक गया है। अमेरिका ने कहा है कि मध्यस्थता से 2 घंटे बाद के ट्रंप ने ये काम है करवा दिया है, ठीक है ना भाई। नेपाल के साथ में ध्यान रखना, ये प्राकृतिक सीमा है नेपाल और भारत के बीच में, ठीक है ना। कुल कितनी है, 1751 किलोमीटर। सीमा का नाम क्या है, हिमालय है भाई, ये प्राकृतिक सीमा है, ठीक है ना, सीमा का नाम ही हिमालय है। अब है उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, बंगाल है और सिक्किम है, ठीक है ना। सर्वाधिक सीमा लगती है यूपी की, कब सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की। दूर राजधानी है कलकत्ता, कलकत्ता किसकी राजधानी है भाई, पास राजधानी है गंगटोक, गंगटोक किसकी है, सिक्किम की। भूटान, भूटान के साथ में 699 किलोमीटर, सीमा का नाम हिमालय, ये भी प्राकृतिक है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम और सिक्किम, सर्वाधिक सीमा लगती है आसाम से और सबसे कम सीमा लगती है सिक्किम। दूर राजधानी कलकत्ता और पास में राजधानी है गंगटोक, ठीक है ना। ये बस नाम याद कर लो। पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान हाल ही में चर्चा में, तो इस सीमा को याद कर लो भाई, ठीक है ना। पाकिस्तान से एक सीमा आई थी, याद है ना, 3323 किलोमीटर, याद करनी है भाई, परफेक्ट। 3323 किलोमीटर सीमा लगती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया, 14 अगस्त 1947। और कहीं पे आपको 15 अगस्त मिल जाए तो क्या करोगे, 15 अगस्त घबराना नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में दोनों आ जाए तो 14 अगस्त करोगे। पहले क्या लिखा है, पहले 14 आता है या 15, 14, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, ये तो 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है ना। मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं कि पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भारत का सबसे राज्य, राजस्थान। पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान, 1070। पहले कौन था, जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर 2 भाग में विभाजित हो गया है। सबसे कम सीमा है गुजरात, 510। दूर राजधानी है जयपुर, पास राजधानी है श्रीनगर और चंडीगढ़, ठीक है ना। बात करें अफगानिस्तान की, 1006 किलोमीटर है, सीमा का नाम है डूरन रेखा, सिर्फ एक लद्दाख के साथ में लगती है भाई, ये ठीक है। अफगानिस्तान एक केंद्र शासित प्रदेश, याद करना है लद्दाख। सर्वाधिक सीमा भी लद्दाख और कम सीमा भी लद्दाख, ठीक है ना। दूर राजधानी ले और पास राजधानी भी ले, ठीक है ना। तो ये भारत के पड़ोसी राज्य हो गए हैं, ठीक है ना। पड़ोसी राज्य कितने, सॉरी पड़ोसी देश कितने हैं, पड़ोसी देश कितने हैं, 7। कुल सीमा कितनी है, 15,200, वेरी गुड, याद हो गई ना। सर्वाधिक सीमा किसके साथ में, कम किसके साथ में, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या 16 राज्य और 2 केंद्र शासित। तटवर्ती सीमा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अरे सब याद हो रहे हैं यार। अब ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, ये परफेक्ट आंकड़ा है, इसको याद कर लेना भाई। 3 देशों के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य प्लस यूटी। ध्यान रखना, सिक्किम, इसको भाई लिख देना ना, लिख देना अपने रजिस्टर में, लिख देना सिक्किम चीन के साथ में, नेपाल और भूटान के साथ में, तीनों को चूचे बना रहा है, ये देख लो। अरे क्या बोल दिया, अरे तीनों देशों के साथ में ना डपोल बना रहा है, ऐसे समझ लो भाई, ठीक है ना। सिक्किम 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, चीन, नेपाल और भूटान। प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो चीन, नेपाल, भूटान के साथ में सीमा बनाता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा राज्य है जो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ में सीमा बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, इन तीनों के साथ में क्या बनाता है, सीमा बनाता है, ठीक है ना। ये याद कर लेना,
यहाँ से सीधे प्रश्न आएंगे, गलत नहीं होने चाहिए। अब बात करें दो देशों के साथ में, उत्तराखंड, उत्तराखंड चीन के साथ में और नेपाल के साथ में, असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ में, मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में, ठीक है ना। राज्य जो एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं, सिक्किम, है ना। भारत के ऐसे राज्य, भारत के ऐसे राज्य जो एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं, ध्यान रखना। एक सिक्किम है जो सिर्फ पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है, देखो ये सिक्किम, ठीक है ना, ये सिक्किम है या नहीं है। अब ये सिक्किम सिर्फ एक तरफ तो कौन आ गया, नेपाल, एक तरफ कौन आ गया, भूटान, एक तरफ आ गया चीन। और ध्यान रखना यहां पर सिक्किम की सीमा बनती है वो सिर्फ किससे बनती है, पश्चिम बंगाल से। भारत का सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसके तीनों तरफ तीन देश है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ कौन है, चीन है। और ध्यान रखना दक्षिण में कौन है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। उसके बाद में मेघालय, मेघालय सिर्फ किससे अपनी सीमा बनाता है, असम से। ध्यान रखना मेघालय की सीमा सिर्फ किससे लगती है, असम से लगती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये देखो आप, बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश आ गया, और उसके बाद में ध्यान रखना ये है असम, ये असम है, ठीक है ना। उसके बाद में सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्य प्लस एक यूटी के साथ में सीमा बनाता है। मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, एक ना इजी प्रश्न है, एकदम इजी प्रश्न है, आपके सामने है, ईमानदारी से बताना। सबसे कम सीमा बनाने वाला, अन्य राज्यों के साथ में सबसे कम सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, और सिक्किम और मेघालय, दो याद कर लेना भाई, दोनों ही एक एक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। सिक्किम किसके साथ में, पश्चिम, और मेघालय दोनों ही एक एक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, 8 राज्य प्लस एक है केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो मेरी बात सुनो, बिहार से झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड है ना, सॉरी उत्तराखंड है ना, मेघालय, ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश है भाई, ये आपके सामने उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश के देख लो आप चारों तरफ, बिहार हो गया 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, मध्य प्रदेश 4, उत्तर राजस्थान 5, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है ना, और हिमाचल प्रदेश, और एक है उत्तराखंड। भाई उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार एक केंद्र शासित प्रदेश है, और एक 8 क्या है आपके राज्य, ध्यान रखना। ऐसा इतना याद कर लेना, सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, यूपी, ठीक है ना, बस इतनी बात याद कर लेना। अब और बात करें फैक्ट के बारे में, तो मेरी बात सुनो, सिक्किम, सिक्किम क्या करता है, सिक्किम की विशेषता क्या है, एक तो ध्यान रखना एक राज्य के साथ में सीमा बनाता है और 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, सिक्किम किन 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, 3 देश के नाम, चीन, उत्तर में चीन, वेरी गुड, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, दक्षिण में नेपाल कहां से आ गया भाई, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। त्रिपुरा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, त्रिपुरा जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो एक दूसरे राज्य से तीनों ओर से घिरा हुआ है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत के ही राज्य से तीनों ओर से घिरा हुआ है, मेघालय। देखो ये मेघालय, ठीक है ना, ये मेघालय है ना, ये अब मेघालय एक तरफ तो आ गया बांग्लादेश, 1, 2 और 3, असम से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ध्यान रखना, है ना। ये उत्तर हो गई, ये पूर्व हो गई, और ये कौन सी हो गई है, दक्षिण हो गई है ना। तो 3 दिशा में घिरा हुआ है, ध्यान रखना। अब तुझे पंचायती करनी है तो भाई कर ले, लेकिन
मेघालय, ध्यान रखना, असम, मेघालय को असम तीनों ओर से घेर रखा है, ठीक है ना। एक तरफ कौन आ गया है, बांग्लादेश आ गया है। त्रिपुरा है जिसके तीनों ओर से कौन देश है, बांग्लादेश देश है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो एक सोनभद्रा जिला जो यूपी में है, यूपी में एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्रा, जो 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, ध्यान रखना। भारत का एक ऐसा जिला है सोनभद्रा जो यूपी में है, जो 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। देखो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, गलत नहीं होने चाहिए भाई, ठीक है ना। सोनभद्रा यूपी का एक जिला है, 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। एक है एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, और एक बिहार और एक है झारखंड, ठीक है ना, ठीक है ना। ये बात आप याद कर लेना भाई। उसके बाद में बात करें स्थलबंध राज्य। स्थलबंध राज्य ऐसे है जो किसी देश के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं, किसी देश के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं। तो कितने हैं, 5 है भाई। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। ये राज्य 5 न तो किसी देश के साथ में सीमा बनाते हैं और न ही किसी महासागर या किसी खाड़ी के साथ में नहीं बनाते हैं। जिससे कहते हैं स्थलबंध राज्य। कुल कितने हैं, 5। नाम याद कर लेना। भारत में कुल राज्य कितने हैं, कितने हैं, 28 है ना। केंद्र शासित प्रदेश कितने। अब मुझे बताओ, भारत में पहले 29 राज्य थे, 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग बना तो 29 राज्य हो गए। तो ये 28 राज्य कब बने, डेट बताओ मुझे, डेट, परफेक्ट डेट। 31 अक्टूबर 2019। राज्य कितने हो गए, 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई थी, 9, अरे 9 हो गई थी भाई। फिर 2020 में 31 जून 2020 में कौन शामिल हो गए एक साथ में, पीछे हाथों खड़ा हो जा, हाँ हाँ, तो आवाज नहीं करेगा कोई भाई, अरे आवाज नहीं भाई। 2020 में 31 जून 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों का एक साथ में विलय कर दिया गया। उनके नाम बता मुझे। कोई आवाज नहीं करेगा, चूंकि आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। दादर, दादर है, हाँ, तो इसको क्या किया था, एक साथ में मिला लिया था, वेरी गुड, याद है भाई, नीचे बैठ, ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश 9 से कितने हो गए, 8, ठीक है ना। अब स्थलबंध राज्य भाई, इनके नाम याद कर लेना, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है ना। 5 राज्य है, ठीक है ना, 5 राज्य, इनके नाम याद रख लेना। आपसे पूछ ले कि स्थलीय सीमा पर राज्य कितने हैं, 16, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 2। तटवर्ती, ठीक है ना। और स्थलबंध ऐसे राज्य जो किसी देश या किसी महासागर के साथ में सीमा नहीं बनाते, कितने, 5। संख्या याद कर लो भाई, नाम भी याद करो। तो झारखंड को क्या लिखेंगे, है ना, छत्तीसगढ़, है ना। अब ट्रिक बना दो इसकी, है ना, उल्टी ट्रिक बनाते हैं, है ना। ठीक है ना। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है ना। ये 5 राज्य किसी देश या किसी महासागर के साथ में सीमा नहीं बनाते। अब देखो मेरी बात सुनो, भारत के समुद्र के साथ में या तट के साथ में, ठीक है ना। हाँ बोल भाई, क्या हुआ, तो मैंने ये बता दिया ना भाई, मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जो एक राज्य से तीनों ओर घिरा हुआ है। पहला 1 मिनट तू खड़ा हो, एक बार खड़ा हो। दिशा कितने प्रकार की है,
4 प्रकार की कौन सी दिशा है? तो बेटा ध्यान रखना, मेरी बात सुने, ऐसा देखा जाए ना तो दिशा होती है 8 प्रकार की, ठीक है ना, ठीक है ना, 8 प्रकार की दिशा होती है, ठीक है। मैं तुझे समझा रहा हूँ, बाकी सब समझ में आ गए, तुझे समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना ये 4 मुख्य दिशा है, उत्तर, पूर्व और ये ध्यान रखना, समझ गए ना। अब मेरी बात सुन, 4 मुख्य दिशा की बात करें तो इससे है ना, मेरी बात सुन, पूर्व दिशा में यहां पर भी आगे ना, इससे दक्षिण में गिना जाएगा, ध्यान रखना, एक ये बात याद कर लेना, ठीक है ना। पूर्व दिशा में या तो इसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी दिशा, या पूर्व दिशा में थोड़ा सा नीचे आ गया ना तो वो दक्षिण में गिना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, एक तो ये हो गई है और ये एक दिशा हो गई है, और एक ये क्षेत्र है ना, ये पूर्व से थोड़ा नीचे है, तो इसलिए ध्यान रखना। नीचे बैठ दो ना, नीचे बैठ, आ गया समझ में तुझे? अरे मैं क्या बोल रहा, अरे 4 दिशा ही है भाई, 4 दिशा कैसे हो गई? मुख्य दिशा तो 4 है, पश्चिम में मुझे बता कौन सी दिशा हो गई है? कितने हो गए? गड़बड़ हो गया क्या? अब ऐसे राज्य ध्यान रखना, ऐसे राज्य भी है जो ध्यान रखना, एक तो पश्चिम बंगाल जो स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है, ठीक है ना। गुजरात भी जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। भाई ये समझ में नहीं आया क्या? दिशा 4 प्रकार की है ना। अब तुम बता रहे हैं कि ये 4 दिशा हो गई है, ऐसे तो 4 दिशा हो जाएगी, 4 दिशा कैसे होगी? मेरी बात सुन, ये तो उत्तर हो गई है, ठीक है ना। उत्तर में कौन है इसके? असम हो गया ना। उसके बाद में पूर्व में कौन हो गया? अरे मेरी बात सुन, 4 दिशा की बात हो रही है भाई, ठीक है ना, 4 दिशा की बात कर रहा हूं। मुख्य दिशा 4 प्रकार की है, ठीक है ना। मुख्य दिशा कितने प्रकार की? 4। तो भाई तू 4 कर दे ना, तो भी तो मेरी बात सुन, तो भी कितनी भी करेगा ना, तो मेरी बात सुन, इसको क्या करेगा? उत्तर पूर्व ले रहा है ना, तो इसको क्या ले रहा है? उत्तर दक्षिण ले रहा है, तो मुझे बता, तो भी 3 होगी। ये दिशा कौन सी है भाई? है ये होगी दिशा पूर्व है, और ये दिशा कौन सी है? दक्षिण है ना। तो ये बीच में कौन सी दिशा होगी? तो भी 3 होगी भाई, है। अरे मेरी बात सुन, मैं बना देता हूं इस मेघालय को ना, देखो टाइम खराब हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अरे 4 कैसे होगी तो मुझे बता दे, कराओ। हाँ अरे मेरी बात सुने, दिशा कितनी है? मुख्य है 4, उप दिशा कितनी है? 4 होगी, तो 8 हो गई ना। अब मुझे 4 बता दे, मुझे ये बता, ये आपके सामने मैप, इसको मैं जूम कर देता हूँ ना, एक देखो, अब मुझे 4 दिशा बता दे इसकी। हाँ 1 मिनट में लिख रहा हूं ना भाई। ये हो गई है उत्तर, हाँ है ना, मतलब उत्तर पूर्व है, ठीक है। एक हो गई है पूर्व है, एक हो गई है दक्षिण पूर्व है, ठीक है ना। अब एक है ना, ऐसा कर तू, ये 5 हो गई है ना, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, मैं बता देता हूं 3 है ना, अब समझ लो ना। आपने रीजनिंग पढ़ी होगी है, पढ़ी है ना, रीजनिंग में एक टॉपिक है दिशा, ठीक है ना। नहीं पढ़ी है तो आज मैं बता देता हूं। दिशा ध्यान रखना, मुख्य दिशा गिनी जाती है 4। कितनी होती है? 4। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है ना। ये हमेशा घड़ी की दिशा में से घूमती है, ठीक है ना। अब समझना, ये मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु है। ध्यान रखना, 4 दिशाओं की बात हो रही है, तो इस समय ध्यान रखना, यदि पूर्व दिशा से ध्यान रखना, घड़ी की दिशा में चाहे 1 डिग्री भी नीचे हो गया ना तो वो दक्षिण में गिना जाएगा, ध्यान रखना, समझ गए ना।
अब ध्यान रखना, दक्षिण दिशा से 1 डिग्री भी पश्चिम में हो गया ना, तो इसको पश्चिमी दिशा में गिना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान रखना, यहां से 1 डिग्री भी उत्तर में हो गया तो इसे उत्तर दिशा गिनी जाएगी, मुख्य दिशा की बात कर रहा हूं मैं, समझ गए ना। दिशा मुख्य पर 4 प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना, मुख्य 4 दिशा की हम बात करें तो यह दिशा है उत्तर, उत्तर दिशा, यहां पर मुख्य बिंदु है। इससे यदि 1 डिग्री कोण भी इधर हो गया ना, तो इसे पूर्व दिशा गिना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये मेघल है ना, ये हो गई है, इसको 4 भाग ऐसे कर दो आप, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री से ज्यादा है, तो इसे दक्षिण दिशा में, ठीक है ना, समझ में आ गए ना, और समझो क्या, हाँ देखो मेरी बात सुनो, इतना ज्यादा प्रश्न भी नहीं था, इतना ज्यादा प्रश्न भी नहीं था भाई। कि सर के बीच में है ना, मजे ले लेना ठीक है भाई। उसके बाद में ये वादनी भाई लास्ट है ना, वादनी 9 राज्य है, तटवर्ती राज्य, ध्यान रखना, इनके नाम याद कर लेना। गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। वादनी भाई 9 राज्य है तटवर्ती, जो आपको ध्यान रहे कि भारत के दक्षिण में महासागर है, हिंद महासागर, उसके साथ में ध्यान रखना जलीय सीमा बनाता है। और भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, भारत की कुल जलीय सीमा 7516.6, मुख्य भूमि की कितनी है, ठीक है ना। इस पे कुल 9 राज्य है, 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अब सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। और ध्यान रखना, सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गोवा। और यदि आपसे पूछ ले ओवरऑल, तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में बात करें तो सर्वाधिक तटीय सीमा बनेगा अंडमान निकोबार है द्वीप समूह, ठीक है ना। तो ये भाई आपके सामने, इसके बारे में कल और बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।